बुलाएं। नमो वितरागाय, हीना बहन, नमो वितरागाय। नमो जी, अरिहंताणम, गो अहेड। नमो वितरागाय, नमो नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, You have to follow. नमो नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवस्सायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की सत्संग सुनने की और सत्संग समझने की परम शक्ति दे। और सत्संग समझने की परम शक्ति दें। मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, मन वचन काया मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। If you have any question, you can start with it. ये आत्मा स्व को कैसे प्रकाश करती है? पर को तो करती, नीना को कर रही है, स्व को प्रकाश करने का क्या मतलब? बराबर है। एक मिनट, मैं ये ईयरफोन पहन लेता हूँ। जी जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आवाज आती है ना? जी आ रही है। तो ये जो आत्मा का जो गुण है वो कैसा है? तो कि स्व पर प्रकाशक है। मतलब क्या? तो कि खुद को भी प्रकाशित करता है, समझ में आया? और खुद को प्रकाश कैसे ये करता पद है? जो है, हाँ प्रकाश कैसे बताता हूँ। जी, तो कि प्रकाश कैसे करता है? तो कि ये जो उसका गुण है, तो मेन उसका गुण क्या है? तो कि उसका गुण प्रकाश देने का है। इसका जो आत्मा का गुण है, उस मेन गुण उसका प्रकाश देने का है, वो कुछ करता नहीं है। हाँ, मतलब क्या? तो कि ये जो आत्मा है तो कैसा है? तो कि ज्ञान स्वरूप है। तो कि ज्ञान स्वरूप मतलब क्या? तो कि ज्ञान वो समझ है कि प्रकाश है? समझ है, प्रकाश भी है। ज्ञान ज्ञान प्रकाश समझ नहीं है। दादा भगवान का एक सूत्र है हाँ। कि ज्ञान का मतलब
समझ नहीं, प्रकाश। प्रकाश, ओके। हाँ समझ में आया? हाँ। तो के ये जो दर्शन आत्मा का जो गुण है, समझ हाँ? दर्शन में जाएगी, समझ, दर्शन में जाएगी। हाँ। तो के ये क्या कहना चाहता हूँ कि जो आत्मा का जो गुण है उसका मेन गुण है प्रकाश। हाँ सिर्फ वो प्रकाश स्वरूप है, वो सिर्फ लाइट देता है आपको। हाँ। तो जो लाइट है तो उससे वो खुद भी प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य का स्वभाव कैसा है? सूर्य का मेन प्रकाश। स्वभाव क्या है? प्रकाश देने का। हम्म। समझ में आया? तो वो प्रकाश से वो कौन कौन प्रकाशित होगा? तो कि हम भी प्रकाशित होंगे और वो खुद भी प्रकाशित होगा। वो खुद प्रकाशित होगा मतलब मतलब कहना खुद क्या चाह रहे हैं? तो वो खुद प्रकाशित हुआ मतलब क्या है? तो कि वो जहां तक उसका जो गुण है प्रकाश देने का, वो जहां तक वो खुला नहीं होगा वहां तक अपने को सूर्य भी नहीं दिखाई देगा और अपन अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे। हम भी प्रकाशित नहीं होंगे ऐसा? हाँ, वो खुद भी प्रकाशित नहीं होगा और हम अच्छा। भी प्रकाशित नहीं होगा। जिस तरह से सूर्य का गुण है उसी तरह आत्मा का गुण है कि वो खुद को भी प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। सूर्य भी खुद को प्रकाशित करता है? हाँ, खुद को मतलब जैसे सूर्य है तो जहां तक सूर्य नहीं आएगा हाँ। तो वहां तक जब आएगा तो वो खुद भी दिखाई देगा और हम भी अपने आप को देख पाएंगे, प्रकाश में देख पाएंगे। प्रकाश में देख। तो उसका ये हाँ। जो गुण है तो प्रकाश देने का, तो उससे वो खुद भी प्रकाशित होता है, वो खुद भी दिखाई देता है और दूसरी सब जो चीज है वो भी दिखाई देती है। दूसरी चीज दिखाई दे रही है वो तो अच्छे से समझ में आ रहा है, पर खुद को प्रकाश करता है वही समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज मतलब पर, हाँ, पर जैसे मेरे को नीना दिखाई दे रही है, सब दिखाई दे रहा है, हाँ, पर मैं अपने आप को कैसे प्रकाशित करती हूँ? आत्मा अपने आप को प्रकाश कर रहा है, मतलब कहना क्या है दादाजी को? आप जो कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, जहां तक आपने ज्ञान नहीं लिया था तब क्या कहते थे? मैं शरीरधारी हूँ। मतलब मैं नीनाबेन हूं। हाँ। समझ गया? तो और जब आत्मा का प्रकाश खुला किया, समझ में आया? तो क्या हुआ? तो कि आप क्या कहेंगे? तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं नीनाबेन हूं, ये पर प्रकाश हुआ, पर के ऊपर प्रकाश गिरा। हाँ हाँ, बराबर। समझ में? और मैं हाँ। शुद्धात्मा हूं, हाँ। तो ये स्व पर के ऊपर प्रकाश गिरा। अच्छा, ओके। हाँ हाँ, तो ये स्व और पर दोनों को प्रकाशित किया। दोनों को प्रकाशित किया। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, अच्छा है। हाँ, समझ में आया। तो ये जैसे किरण है कोई भी, ये अपने घर की लाइट भी है, तो उसका गुण क्या है कि प्रकाश देने का। तो जो प्रकाश देता है, लाइट भी प्रकाश देती है, या तो सूर्य का भी प्रकाश है, जो भी प्रकाश देने का जिसका गुण है, तो उससे वो भी प्रकाशित होता है और दूसरी चीज भी प्रकाशित होती है। प्रकाशित होता है। जहां तक लाइट नहीं होगी वहां तक आपको अंधेरे में बल्ब दिखाई देगा? नहीं, नहीं देखा, बल्ब भी नहीं दिखेगा। और खुद को देख लगाऊंगी पाएंगे? तो जो स्विच ऑन करेंगे बल्ब भी दिखेगा और घर भी दिखेगा। घर भी दिखेगा। उसी तरह से आत्मा का गुण प्रकाश देने का है। हाँ। खुद से ही खुद स्वयं प्रकाशित किरणों का गुण प्रकाश देना। ओके। ये स्वपर प्रकाशक जो किताब बनी है ना, हाँ। उसके ऊपर ये कविराज का पद है, पद है। अच्छा, ओके। स्वपर प्रकाशक विज्ञान के ऊपर। तो कि ये सूर्य का जो गुण है प्रकाश देने का, तो जिस तरह से वो खुद प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, लेकिन जहां तक वो प्रकाशित नहीं हुआ वहां तक अंधेरा है, वो भी नहीं दिखाई देगा, आत्मा भी आपको दिखाई देगा नहीं और नीनाबेन भी नहीं दिखाई देंगे। जहां तक प्रकाश खुला नहीं हुआ है वहां तक। हाँ, गुड, समझ में आ गया।
समझ में आ गया ना? जी जी, थोड़ा क्लियरिफिकेशन हुआ, अच्छा क्लियरिफिकेशन हो गया, अच्छा हाँ हुआ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। Brit Kumar. जय सच्चिदानंद। Sacchidanand. जय सच्चिदानंद। ये है, नींद आहार और अनिश्चय के कारण आती है। नींद नींद आहार और अनिश्चय के कारण आती है। तो हमने तो सूत्र इतना ही है कि आगे है कुछ? नहीं, इतना ही है। इसका नंबर क्या है? नीचे लिखा होगा। हाँ, 878। 878. हाँ। ओके। के क्या नाम बताया? ब्रिज कुमार। ब्रिज कुमार जी। तो क्या ये जो नींद कहते हैं, तो उसके लिए क्या कहा? तो कि जो नींद आती है वो आहार और अनिश्चय के कारण आती है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि ये जो आप जो आहार लेते हो, तो आपको जो स्थूल जागृति है आपकी, वो स्थूल जागृति को आपको रखने का है कि तो आपको क्या करना पड़े? तो जो आहार लेते हैं उसको आपको जितना चाहिए, मतलब ब्रिज कुमार को जितना जरूरी है उतना आहार आपको लेने का है। ब्रिज कुमार जी। हाँ जी। ब्रिज कुमार जी स्क्रीन पे। हाँ हाँ। कि आपको जो आहार लेने का है वो कितना लेने का है कि ब्रिज कुमार जी को जो चाहिए उतना आहार लेने का है। तो कि ये आहार आप आहार में समतोलन करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका स्थूल देह है वो जागृति में रहेगा। ब्रिज कुमार जी, ये समझ में आया? हाँ। ये एक बात हुई। दूसरी बात, क्योंकि ये जो अनिश्चय बताया है, तो कि अनिश्चय मतलब क्या? तो कि जहां तक आपने ज्ञान नहीं प्राप्त किया है वहां तक निश्चय कौन सी जगह पे होगा आपका? हम देह में। तो कि मैं ब्रिज कुमार हूं। हाँ। समझ में आया? और जब निश्चय हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो जहां तक मैं शुद्धात्मा हूं वो निश्चय नहीं हुआ, वहां तक आप नींद में है। लेकिन ये जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कि ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या हुआ? तो कि आपको जो दरअसल निश्चय था वो प्राप्त हुआ। कि दरअसल निश्चय मतलब क्या? कि मैं शुद्धात्मा हूं। समझ में आया? तो कि जो मैं शुद्धात्मा हूं दरअसल निश्चय प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या करना होता है? तो कि जो आपको खाना कितना चाहिए, तो कि जितना ब्रिज कुमार जी को चाहिए शरीर चलाने के लिए, क्योंकि आपको जागरूक तो किया, लेकिन आपने जहां तक ये शरीर को खाना ज्यादा खिला दिया तो क्या होगा? तो कि आपको जागरूक किया है, लेकिन जो स्थूल देह है उसको आलस आ जाएगी, उसको नींद आ जाएगी, तो उसके हिसाब से जो जागृति है उसके ऊपर असर पड़ेगी आपकी। समझ में आया? तो क्योंकि आपको जागृत किया है ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान देके, लेकिन दूसरी तरफ आपको आपका जो स्थूल व्यवहार है उसको भी संभलने का है, उसमें भी संभालने का है। तो स्थूल व्यवहार में क्या संभालने का है? तो कि ब्रिज कुमार जी को खाना कितना चाहिए? तो कि जितना ब्रिज कुमार को चलाने का है उतना खाना चाहिए, और ज्यादा खाना खा लिया तो क्या होगा? तो कि आपको ज्ञान दिया है तो आपको जागृत किया है, फिर भी आपका जो स्थूल देह है वो इतनी जागृति में नहीं रहेगा। हाँ, बैलेंस नहीं होगा। और दूसरा कैसा है? तो कि जो आपको निश्चय दिया है कि मैं शुद्धात्मा हूं, समझ में आया? लेकिन जो आपका पीछे का भाग है जो आप लेके आए हैं वो क्या कराएगा?
तो कि वो आपको ब्रिज कुमार की तरफ ले जाएगा, मतलब संसार की तरफ ले जाएगा। समझ में आया? तो कि ये संसार की तरफ ले जाता है, वहां पे अपने को जो निश्चय दिया है मैं शुद्धात्मा हूं, तो और आज्ञा दी है, तो आपका जो व्यवहार है वो आज्ञा पूर्वक का जो भी जितना भी व्यवहार होगा तो वो आप निश्चय में आ गए। तो जितना भी आप आज्ञा पूर्वक का व्यवहार हुआ और आप निश्चय में आ गए, उतनी नींद आपकी कम हो जाएगी। नींद ज्यादा कब आती है? तो जो आज्ञा पूर्वक का व्यवहार नहीं करते हैं। आज्ञा पूर्वक का व्यवहार नहीं करते मतलब क्या? तो कि जैसे ये जो सब व्यवहार ब्रिज कुमार करते हैं, तो ब्रिज कुमार का व्यवहार कौन सब चलाता है? तो क्या व्यवस्थित शक्ति। अच्छा, व्यवस्थित शक्ति। समझ में आया ब्रिज कुमार जी? तो कि चलाती कौन है? तो कि व्यवस्थित शक्ति चलाती है। और आप क्या कहेंगे कि मैं चलाता हूं। अब व्यवस्थित शक्ति चलाती है और आप चलाते हो, उसमें डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? डिफरेंस हो गया। अब डिफरेंस हुआ तो क्या होगा? तो कि आपने आज्ञा पूर्वक का व्यवहार किया जितना कि व्यवस्थित शक्ति चलाती है, तो आपको थकान कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? तो थकान कम होगी ना। थकान कम हो जाएगी। और आप कहेंगे कि मैंने ये सब किया, तो कितनी थकान होगी? ज्यादा थकान ज्यादा हो जाएगी ना। समझे? तो थकान ज्यादा हो जाएगी तो खाना भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो कि खाना भी बढ़ जाएगा और नींद भी बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो कि आपका जो खाना है और आपकी नींद है, तो ये जो आपका जो निश्चय है उसके ऊपर ये नींद असर करती है। कि जैसे आपने बोला कि व्यवस्थित शक्ति मेरा चलाती है, तो आपकी थकान कम हो जाएगी। आपने आज्ञा का उपयोग किया कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं ब्रिज कुमार हूं, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं, तो आपकी थकान कम हो जाएगी। थकान क्यों लगती है? तो कि मैं ही ब्रिज कुमार हूं और मैं ही सब करता हूं। अच्छा, समझ में आया? तो ये अनिश्चय हुआ। समझ में आया? और रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं ब्रिज कुमार हूं, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, और व्यवस्थित शक्ति जो ये ब्रिज कुमार का चलाती है, तो कौन चलाती है? तो कि व्यवस्थित शक्ति चलाती है। ये इसका उपयोग जितना हुआ, इतना क्या होगा? तो कि कितना भी आप काम करोगे, लेकिन आपको असर कितनी होगी? तो कम हो जाएगी। तो कि बहुत कम हो जाएगी। दूसरी रीत से कहे तो असर ही नहीं होगी, कितना भी करेंगे। जैसे जागृति बढ़ेगी। हाँ, तो कि स्थूल भाग में आपका खाने का व्यवहार वो संभालने का है, और सूक्ष्म भाग में आपको जो आज्ञा मिली है, तो आज्ञा के उपयोग से व्यवहार करने का है। तो जो आपने स्थूल भाग और सूक्ष्म का दोनों भाग संभाल लिया, तो फिर आपकी नींद कम हो जाती है। जागृति का पाठ हुआ, तो जागृति का पाठ हुआ दोनों। समझ में आया? लेकिन मेन चीज क्या है कि आपको जो निश्चय दिया है, समझ में आया? कि निश्चय भाग में क्या है? तो कि 5 आज्ञा। समझ में आया? तो कि आपका जितना भी 5 आज्ञा के हिसाब से व्यवहार होता है, तो उसमें आप कर्ता भोक्ता नहीं बनते हैं। और कर्ता भोक्ता नहीं बनते तो असर में नहीं आते हैं। तो असर में नहीं आते हैं, तो जो अंदर जो जलन होती है ना, वो जलन कम हो जाएगी, तो खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ देह चलाने के लिए खाने की जरूरत पड़ेगी। ब्रिज कुमार जी, समझ में आया? तो फिर उसके हिसाब से नींद भी कम हो जाएगी। कि नींद का
आधार किसके ऊपर है? तो कि स्थूल भाग में खाने के ऊपर है, और सूक्ष्म में आप जाएंगे तो मेन जो है वो आपका निश्चय है। समझ में आया ना? सूत्र समझ में आ गया? ब्रिज कुमार जी, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछो। और पूछूं? ये जो था, ये मन तो देवी होना चाहिए। मन तो देवी होना चाहिए। मन देवी होना चाहिए। हाँ, देवी देवी। नंबर ये वैसे आप्तवाणी में पढ़ा था। पता नहीं है, नहीं है? तो पूरा कुछ आए तो पता चले। ठीक, जैसे ठीक है, आगे। ब्रिज कुमार, हाँ हाँ, आपने ये नींद का जो बताया उसका नंबर क्या बताया? ये बताया 878। 878। हाँ जी। ठीक है, ओके। वो कौन सी किताब में से है? निश्चय। अच्छा, निश्चय व्यवहार हिंदी सूत्र होंगे। जिस तरह से गुजराती सूत्र बनाए थे, हिंदी से। ये वो, लेकिन हमारे पास 800 के ऊपर है ही नहीं, पता नहीं ये 878 कैसे है। हमारे हिंदी में तो 11 तक है। हाँ, क्या बताया? 11 बुक का सेट था हिंदी वाला। तो हिंदी में तो एक एक बुक में 100 है। हाँ, नहीं ये फिर 50 वाली है, छोटी। अच्छा, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास है ही नहीं, वो नंबर ही नहीं है, और ये सूत्र भी नहीं आया मुझे। ओके, और वो दूसरा क्या बताया आपने? वो तो ये था कि मन देवी देवी होना चाहिए। वो तो ऐसे पढ़ा था बुक। कुछ पता नहीं चलता है, अगर वो कोई रेफरेंस हो तो पता कर सकते हैं। और आगे कुछ है तो बताइए। ओके, जय सचिन, जया बहन। जय सच्चिदानंद। दीपकांत जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो स्वप प्रकाशक में 85th चैप्टर, 85 वस्तु के पेज नंबर भी बताइएगा। I think it is 265. I don't want to read the Gujarati one. Hindi one. वस्तु के ग्रहण में राग। Go ahead. वस्तु के ग्रहण में राग और त्याग में तिरस्कार न करे। बराबर है। तो इस वस्तु जो है उसके ग्रहण में राग और त्याग में तिरस्कार न करे। त्याग में तिरस्कार न करे, इसमें क्या समझने का है? सब सब कुछ। तो ये जगह ये कैसा है, तो कि अपने जो अच्छा लगता है तो उसको ग्रहण करते हैं। समझ में आया? तो क्यों ग्रहण करते हैं? तो कि उसके प्रति राग है। ठीक है। और जो दूसरा सेंटेंस क्या बताया आपने? त्याग में तिरस्कार। हाँ, त्याग तो कि त्याग जो होता है अपने को, जैसे कुछ खाने का आया
आपको, समझ में आया? तो वो खाना आपको अच्छा नहीं लगता है, समझ में आया? उसमें नमक ज्यादा पड़ गया है, तो उसको उसका तिरस्कार नहीं करने का। आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत खाओ, ओके समझ में आया? लेकिन अपन क्या करते हैं, तो कि जो ग्रहण करते हैं उसके प्रति राग करते हैं, ओके और जो त्याग करते हैं उसका तिरस्कार करते हैं। तो क्या होता है, तो जो भी आपने ग्रहण किया तो और उसके प्रति राग के साथ ग्रहण किया है, ओके ग्रहण किया और आपके पास आया और आपने उसके साथ व्यवहार किया, वहां तक दिक्कत नहीं है, हाँ समझ में आया? लेकिन उसके साथ जब राग जुड़ा ओके तो क्या हुआ, तो कि जैसे उसके साथ राग जुड़ गया तो उसका मतलब ये हुआ कि ये अभी राग का आपका जो व्यवहार हुआ उसके हिसाब से अब द्वेष होगा। ओके ऑन द सेम थिंग। और हाँ, तो जैसे भले अभी आपने उसके साथ राग किया, आपका व्यवहार कितना भी चला कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा एक टाइम आएगा कि वही चीज के ऊपर द्वेष होगा। ट्रू समझ में आया? हाँ तो उसी तरह से जो वस्तु है और उसका आपने त्याग किया, लेकिन उसको तिरस्कार किया, मतलब द्वेष के साथ तिरस्कार किया, द्वेष के हिसाब से, ओके तो क्या होगा, तो उसका राग से भुगतना पड़ेगा उसको। अच्छा समझ में आया? हाँ जो तो इसके हिसाब से क्या होता है, तो कि संसार चलता रहेगा। राग द्वेष संसार चलने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो कि राग और द्वेष। जो चीज अच्छी लगी उसको ग्रहण किया, लेकिन उसको राग के साथ ग्रहण किया। ओके अच्छा तो कोई भी चीज है, समझ में आया, तो वो परमानेंट सुख देने वाली है नहीं। लेकिन आपको राग क्यों हुआ वो चीज के प्रति? मैं सोचा कि परमानेंट और सुख देगी। आपने राग क्यों किया कि उसको आपने परमानेंट सुख समझ के उसके साथ व्यवहार किया। सच समझ में? आपने शादी करी उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ राग हुआ, राग जुड़ा। लक्ष्मी कमाई उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ राग जुड़ गया। ओके समझ में? घर बनाया उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ राग जुड़ गया। ओके समझ में? बच्चे हुए उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ राग जुड़ गया। बराबर। समझ में? तो ये जो राग जुड़ा, तो राग क्यों जुड़ा कि आपने उसके अंदर परमानेंट सुख माना है। ट्रू। अब सही मायने में परमानेंट सुख कौन सी जगह पे है? शुद्धात्मा में। शुद्धात्मा में। कैसे शुद्धात्मा में? कैसे मतलब? हाँ, वो आप मेरे को समझाओ। I am pure soul, not Jaya. Jaya is temporary. Everything attached to Jaya is temporary. तो के उसका आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो कि जैसे आप कोई भी चीज के साथ व्यवहार करते हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति के साथ, समझ में आया? तो आपको कोई भी वस्तु के व्यक्ति के साथ आपका या तो राग होता है या तो द्वेष होता है। समझ में आया? तो जो राग की जो असर है, तो राग की असर होती है कि नहीं होती है? होती है। समझ में? द्वेष की भी असर होती है कि नहीं होती है? होती है। तो राग की असर से द्वेष होगा, ओके, और द्वेष की असर से राग होगा। तो दोनों हमेशा एक साथ ही है। दोनों एक साथ में है, लेकिन आपको ज्ञान मिला है कि मैं शुद्धात्मा हूं। समझ में? तो जितने भी असर है आपको, तो वो जितने भी असर है, वो असर को न्यूट्रल कैसे करते हैं आप? वो ज्ञान से। तो क्या ज्ञान से मतलब कैसे? वो सब टेम्परेरी है, मैं प्रयोग करेंगे, जैसे आप प्रयोग करेंगे
प्रयोग कि जयाबेन है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, हाँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, जैसा ही ये आप प्रयोग रखेंगे तो सब असरे रहेगी कि चली जाएगी? चली जाएगी, क्यों चली गई? तो कि उसमें राग द्वेष नहीं होगा। नहीं, आपने आपकी जो समझ है वो समझ अंडरस्टैंड। वो परमानेंट सुख के तरफ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, जहां तक टेम्पररी सुख आपने माना था वहां तक प्रॉब्लम था। हाँ जी, यस, समझ में आया? तो हाँ, आप अपन इतना व्यवहार करते हैं, ये आज्ञा का इतना उपयोग करते हैं, तो इतनी सारी असरों में से, इतनी सारी इफेक्ट में से अपन बाहर निकल जाते हैं। तो परमानेंट उसके अंदर रहेंगे तो क्या होगा? हमेशा सुख, सुख और दुख के ऊपर हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या कोई भी सुख के दुख के, कोई भी राग है द्वेष है, उसकी असर में नहीं आएंगे अपन। अच्छा अच्छा, समझ में आया? बहुत तो अच्छा। ये तो इससे समझ में आता है। तो कि जहां तक ये समझ के साथ अपन नहीं करते वहां तक कहेंगे कि भाई आत्मा में सुख है, लेकिन जहां तक ये प्रयोग नहीं होगा और अनुभव नहीं होगा, वहां तक आत्मा में सही में सुख है कि नहीं वो क्वेश्चन रहता है। या बराबर है। समझ में आया? हाँ, तो आप जैसे प्रयोग करते हो तो उसका अनुभव आपको होता है, तो तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये तो इसमें ही सुख है, मैंने तो कहाँ सुख मान लिया था। तो दूसरी जगह पे सुख माना था, उसकी वजह से ये अभी दुख है। दुख है, बराबर। जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख माना, तो दुख को बुलाना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ जाएगा। बहुत खूब, नाइस नाइस एक्सप्लेनेशन, हाँ, अंडरस्टूड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आगे कौन भाग्यशाली है? अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपिकानंद जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या बोले सर, ये अपने सही है गुजराती में, ट्रिक करनार एटलो मूर्ख बने छे के जगत खोजीनो ना पड़े। जगत खोजना नहीं पड़े, जगत में खोजना नहीं पड़े। ट्रिक करने वाला, वो स्क्रीन पे ला दो तो मैं देख लेता हूँ। टिक करनार एटलो मूर्ख बने छे के जगत में खोजीनो ना पड़े। अच्छा, ढूंढना नहीं पड़े, वो ढूंढने से मिलेगा नहीं, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, वो स्क्रीन पे आएगा? क्यों नहीं आएगा? स्क्रीन पे डालू क्या? स्क्रीन पे तो नहीं आएगा। दिखाई दिया? यही है सर। कहाँ गए? ટ્રીક કરનાર એટલો મૂર્ખ બને છે કે જગતમાં ખોળ્યો ના જડે। तो ये ट्रिक का मतलब क्या होता है अशोक जी? तो कि आपको ट्रिक किसको कहते हैं, वो मेन समझने का है। ट्रिक किसको कहेंगे कि जैसे मैं आपके साथ ट्रिक करूंगा तो क्या करूंगा, तो कि जैसे मेरे को मुझे आपकी जरूरत है, तो तब मैं आपसे इस तरह से बात करके आप मेरा काम निकाल लूंगा। समझ में आया? जी जी जी। और दूसरा, और जब आपको जरूरत पड़ेगी जी, तो मैं इस तरह से निकल जाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया? बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसको ट्रिक कहते हैं।
तो के आपका जो सूत्र था, हाँ, तो के जो मतलब येन केन प्रकारे अपना काम तो निकाल दे। हाँ, तो कि ट्रिक करनार એટલો મૂર્ખ બને છે કે જગતમાં ખોયો નહીં જડે. तो कि ये जो ट्रिक करने वाला है, तो वो क्या समझता है कि मैंने मेरा काम निकाल लिया, समझ में आया? लेकिन सही महीने में क्या हुआ, तो कि जितनी भी गलतियां थी, जो भी गलती के हिसाब से फंसा हुआ है, वो सब गलतियां उसने अपने आप पे वोर लिया। ट्रिक करेगा तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा, जी जी, उसको कपट करना पड़ेगा, उसको हिंसा करनी पड़ेगी, जी जी, समझ में आया? तो जितनी वो उसको परिग्रह करना पड़ेगा, अब्रह्मचर्य हो जाएगा। तो कि जितने भी महाव्रत है वो सब इसके अंदर टूट जाते हैं। और एक झूठ के लिए कई झूठ बोलने पड़े, बहुत सारा उसको करना पड़ता है। मतलब इतनी गलतियां वोर लेता है उसका। दूसरे से देखे तो जो गटर है, तो खुद को छुपाने के लिए वो क्या करेगा, तो कि वो गटर में गिर जाएगा और पूरा जो सब गंदगी है वो अपने आप इसके आगे वाला भी वो इसी में गया वो। हाँ, वो सूत्र में ट्रिक कैसे करते हैं वो भी समझाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा समझ में आया सर। हाँ, तो सही में अपन को क्या लगता है अशोक जी कि सामने किसी का भी अपन काम करते हैं ना जी, तो यहाँ अपने आप को किस तरह से देखने का है, तो कि किसी का भी अपन काम करते हैं तो वो अपना उसके साथ हिसाब है जी, समझ में आया? और किसी का काम आपने कर दिया तो आप मुक्त हो गए, समझ में आया? और सामने वाला जब आपको जरूरत पड़ती है तो उसमें ऐसा नहीं समझने का है, ये दादा भगवान का वाक्य ऐसा नहीं कहता है कि सामने वाला अपने को काम में नहीं आया तो ये सामने वाला ट्रिक करके हट गया, ऐसा भी नहीं समझने का है। समझ में आया? ये क्योंकि इस काल में जो भी ज्ञानी पुरुष बताते हैं वो किस लिए बताते हैं कि खुद को खुद की गलतियां देखने के लिए बताते हैं। समझ में आया? ये इस जगह पे क्या होगा, तो कई बार ऐसा होता है, अपन ऐसा करते ऐसे नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, तो कि ये जो ज्ञानी पुरुष की बात है वो अपनों ने दूसरे के लिए तो नहीं समझते हैं ना जी, कि समझो किसी का आपने काम किया है तो वो जरूरी है कि वो आपका भी काम करेगा? जरूरी नहीं है, लेकिन आपने उसका काम क्यों किया? क्योंकि अपना हिसाब है उसके साथ। तो क्या आपका उसके साथ हिसाब था, लेकिन जब आपका उसके साथ हिसाब था तो अपन जब काम किसी का निकालते हैं तो मेरा इसके साथ हिसाब है, उस तरह से काम किसी का निकालते हैं कि या तो कि अपन इस तरह से निकालते हैं कि देखो मैंने इसका काम निकाल दिया। अपन तो ऐसे ही निकालते हैं कि देखो अपन ने मैंने काम निकाल दिया। तो फिर क्या होगा अशोक जी कि आपने तो अंदर ये सोच लिया कि मैंने इसका काम निकाल दिया है, जब फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, वो काम में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है? नहीं, ये नहीं मालूम। तो कैसा है व्यवहार, संसार में व्यवहार सब कैसा है, तो कि जहाँ पे देने का है तो वहां देने का ही होता है। अच्छा, समझ में आया? वहां लेने का सोचने का नहीं। अच्छा।
अच्छा कोई उसके साथ ऋणानुबंध होगा तो आपने दिया है तो वो देगा। जी जी थोड़ा प्यार वाला आपके साथ हिसाब होगा तो एक जी, दूसरे का भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल वो बिल्कुल। काफी कम बनता है। जी समझ में आया? लेकिन बिल्कुल। लेकिन आपने ऐसा सोच लिया कि मैंने मेरे बेटे का इतना किया है तो जितना मैंने किया है वो भी मेरा इतना करेगा। समझ गया? या तो मैंने मेरी वाइफ का किया है या तो मैंने मेरा दोस्त का किया है, तो वो आपने किया है वो क्या समझने का है, तो कि मैंने जो किया है वो मेरे हिसाब से जो उसको देने का था वो दिया है। जी समझ में आया? आपको जो आपका हिसाब है उससे आपको ज्यादा देने का है तो भी आप दे पाएंगे? नहीं दे नहीं दे पाएंगे। समझे? उससे कम भी देने का है तो वो दे पाएंगे? नहीं दे समझ में आया? तो कि ये हिसाब इसको कहते हैं कि ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। समझो कि आपको किसी को किसी की सेवा करने की है, कि कोई बीमार पड़ गया है तो आपको 2 दिन सेवा करने की है तो 2 दिन तक ही बीमार रहेगा, तीसरे दिन सही हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि भाई मैं 3-4 दिन इसकी सेवा करूंगा, इसको संभालूंगा, तो तीसरे दिन तो वो चला जाएगा जी कि भाई मेरे को तो अच्छा हो गया। समझ गया? तो कैसा है कि जितना हिसाब है उस हिसाब से उसके साथ व्यवहार बनता है। जी और अपने को क्या लगता है कि मैंने इसका किया और जब मेरे को जरूरत थी तो ये अपनी ट्रिक करके निकल गया। ये जो ट्रिक की बात करी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है कि अपन कहां पे ये ऐसा व्यवहार करते हैं। समझ में आया अशोक जी? क्योंकि सर। ये जो ज्ञान है और ये जो सब समझ है वो सब कैसी है कि कई बार अपने लिए यूज होता है और कई बार दूसरे के लिए भी यूज हो जाएगा। जी और जब दूसरे के लिए यूज होगा तो आपको डिप्रेशन आएगा कि सब लोग ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, इस बात को जरा समझा नहीं, दोबारा से समझा। ये बात दोबारा समझा, मैं समझा नहीं इसको। तो के ये जो जिस तरह से दादा भगवान ने ये सब बात बताई है वो सब किस लिए है कि सिर्फ अपने लिए है। अपने लिए है। समझ में? कि हिरन है कि अशोक जी है, वो कहाँ पे ट्रिक करके इस तरह से निकल जाते हैं वो देखने का है। समझ में? लेकिन अपने को ये सब पता चलेगा ने तो अपनी दृष्टि ज्यादा बाहर है, तो अपन क्या करेंगे, साला ये ट्रिक करके दादा भगवान ने जो बताया था ने उसी तरह से अपना दोस्त है ने वो अपने साथ ट्रिक करके चला गया। मेरे को जब मेरी जरूरत थी तब सब किया और जब मेरे को जरूरत पड़ी तो उसने नहीं किया। समझ में आया? तो दादा भगवान ने जो बात बताई है ये व्यवहार के लिए नहीं बताई है, वहां पे अपने को अपना हिसाब समझने का है। अच्छा, समझ में आया? ये कहाँ पे समझने का है कि अशोक जी के हिरन ये सब व्यवहार कब करता है, कैसे करता है, वो देखने का है जी कि ट्रिक करके निकल जाएगा। जी समझे? घर में ही ज्यादा से ज्यादा घर में ही होगा। हाँ होता है। अपनों के साथ ही ये सब होता है। हाँ अपनों के साथ होता है। समझ में? लेकिन ये आपके साथ जब होता है तो हिसाब देखने का है, और अपन दूसरे के साथ करते हैं तो ये देखने का है कि ये देखो ट्रिक किया, इसकी माफी मांगो। समझो कोई किसी घर में किसी का काम करके जाने का है और अपन कहेंगे कि भाई मेरे को बहुत जल्दी है, मेरे को यहाँ पहुंचने का है। अब वो पहुंचने का कैसा है कि आप 15-20 मिनट लेट भी जाओगे तो कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन आपको वो काम अच्छा नहीं लगता होगा तो क्या कहेंगे कि भाई मेरे को बहुत जल्दी है, मैं निकलता हूँ। कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, बहाना बना के निकल जाते हैं।
समझ में आया? तो ऐसा ऐसा व्यवहार कब अपन कैसे करते हैं वो देखने के लिए बात बताई है। अगर बाहर दृष्टि हुई, दूसरे लोग इस तरह से कैसे करते हैं उसमें दृष्टि पड़ी, तो क्या होगा? तो क्या आपका व्यवहार भी बिगड़ेगा, निश्चय भी बिगड़ेगा और डिप्रेशन आएगा कि जगत ऐसा ही है, स्वार्थी है सब। स्वार्थी है तो ये स्वार्थी सब है, इसके लिए ज्यादा भगवान ने नहीं बताया है। जी। अपन कहाँ पे ऐसा व्यवहार करते हैं और ये गलती करते हैं। जी। तो ये पांचों पांच महाव्रत जो बताया, तो ट्रिक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पांचों महाव्रतों में से कोई ना कोई महाव्रत टूटता है जी सर, करने में। समझ में आया ना? बिल्कुल। ऐसा है। और एक और है सर, दीपकानंद जी, ये 21/9 का है। धर्म मोक्ष थई जय नहीं। हाँ ये 21/9 का है। हाँ, लेकिन क्या है? धर्म मोक्ष थई जय नहीं, मोक्ष विज्ञान थय जय। धर्म जूदी वस्तु छे, विज्ञान जूदी वस्तु छे। धर्म બધો કરતા ભાવ છે, અધર્મ એ કરતા ભાવ છે, અને વિજ્ઞાનથી એ કરતા ભાવ ઉત્પન્ન થાય અને તેનાથી મોક્ષ થાય। ये सुबह की दिव्य दर्शना आती है ना सर, उसके साथ जो आते हैं ना, 21/9 का है ये। वो शुरुआत कैसी है उसको? है? उसकी शुरुआत कैसे है? धर्म मोक्ष थई जय नहीं। अच्छा, धर्म में धर्म मोक्ष नहीं है, या धर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष विज्ञान थई जई, विज्ञान से मोक्ष मिल सकता है। धर्म जूदी वस्तु छे, विज्ञान जूदी वस्तु छे। चलो रहने दो, नहीं है तो ये सूत्र आप स्क्रीन पे दिखा सकते तो दिखा दो अशोक जी। ये इसके साथ सब आत्मा एकलो जय जनवा जेवो छे बीजू जनवा थी विकल्प पदे। बराबर है। ये बात ये समझाऊं? हाँ, ये समझा दो कि ये जो बात है कि ये क्या कहना चाहते हैं हिंदी में बताए तो कि सिर्फ आत्मा जानने जैसा है। अच्छा, और कोई चीज जानने जैसी है नहीं। जी। समझ में आया? दूसरी जितनी भी चीज जानने के लिए जाएंगे तो उससे विकल्प खड़ा हो जाएगा। जी। तो कि अभी तक अपनों ने क्या किया कि जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन मिली तो उससे आपको क्या हुआ? तो कि ये मैं ये जानूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, ये जानूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आया? लेकिन व्यवहार में बहुत सारी चीज आपने जान ली जी। लेकिन आपका दुख टला वो जानने से? नहीं था अशोक जी, समझ में आया? तो दुख कैसे टलेगा आपका? तो जहां तक
जितनी भी चीज जानेंगे आप, तो दुख टला के उसके बदले दुख बढ़ा है। समझ में आया? क्यों बढ़ा? तो कि जो चीज जानने की जरूरत नहीं थी वो चीज जानी है। समझ में आया? जैसे पड़ोस में कोई कुछ बनेगा तो पड़ोस वाले का कुछ जानने की जरूरत है? समझ में आया? तो जानने की जरूरत कहाँ पे है? खुद के घर में ने। उसके घर में समझ में आया? तो खुद के घर में कैसे जानेंगे? तो कि जब आप आत्मा जानेंगे तो क्या होगा? तो कि आत्मा स्वयं प्रकाशक है। जी समझ में आया? तो प्रकाश कहाँ पे होगा? आत्मा जानेंगे तो कि प्रकाश अशोक जी पर होगा। तो कि अशोक जी जैसे है वैसे दिखाई देंगे आपको। कहाँ पे गलती करते हैं, कहाँ पे दुख देते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है, वो सब आपको दिखाई देगा। लेकिन कब दिखाई देगा? तो कि जब आत्मा जानेंगे, मतलब खुद के घर में बैठेंगे। बिल्कुल। समझ में आया? खुद के घर में प्रकाश किया तो आत्मा जाना मतलब क्या? तो कि आत्मा का जो प्रकाश है उसका जब आत्मा जाना है तो आत्मा के प्रकाश का लाभ सबसे पहले अशोक जी को होगा। और जितना दूसरा जानने के लिए जाएंगे तो आत्मा हाथ में नहीं रहेगा, आत्मा अपने आप चला जाएगा, क्योंकि आपने दूसरी सब चीजें हाथ में ले ली। सही है। तो ये सिर्फ आत्मा जानने का है। और जितना आत्मा जाना आपने वो किस तरह से प्रूव होता है? तो कि जितना आत्मा आपने जाना होगा उतनी अशोक जी की गलतियां दिखाई देगी। जहां तक जितना आत्मा जाना नहीं है उतनी अशोक जी की गलतियां कम दिखाई देगी। समझ में? तो आत्मा जाना है तो आत्मा के सिवा कोई चीज जानने की जरूरत है नहीं। समझ में? जितना आत्मा जाना उसके हिसाब से खुद का कल्याण हुआ, खुद का दुख टलेगा। और दूसरी चीज जानने से दुख बढ़ेगा। जय सच्चिदानंद। ओके पृथ्वीराज जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हिरानंद जी। जय सच्चिदानंद। एक को कनु दादा का सूत्र है, मैं कुछ नहीं जानता ये सबसे बड़ा ज्ञान। हाँ, वो क्या कहना चाहते हैं इसमें? मैं कुछ नहीं जानता ये सबसे बड़ा ज्ञान। आप कुछ जानते कि नहीं जानते? वो ही नहीं समझा मैं। एक्चुअल में तो यूं तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, आप कुछ जानेंगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना आपने जाना उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा। बराबर। समझ में आया? तो कि इसमें सही में क्या कहना चाहते हैं? तो कि मैंने कुछ नहीं जाना, तो सही में क्या कहना चाहते हैं कि जहां तक आत्मा नहीं जाना, आत्मा को पहचाना नहीं, वहां तक कुछ नहीं जाना है। और जिसने आत्मा पहचान लिया वही बोल सकता है, उसी को पता चलेगा कि सही में मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो सही में मैं कुछ नहीं जानता हूं मतलब क्या है? तो कि जो उसका जो अहंकार है वो नॉर्मल हो गया। समझ में? मैं पृथ्वीराज हूं, वो सबसे बड़ा अहंकार है। समझ में? और मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं पृथ्वीराज हूं और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं। तो कि ये जो आपने जाना तो क्या हुआ? तो कि जो अहंकार था कि मैं पृथ्वीराज हूं वो चला गया। समझ में? तो कि क्यों चला गया? तो कि सही बात आपने जानी कि मैं शुद्धात्मा हूं। तो कि जब मैं शुद्धात्मा हूं ये जाना, तब आपको पता चला कि सही में जानने का क्या है।
तो कि सही में जानने का क्या है, तो कि सही में जानने का सिर्फ पृथ्वीराज को है। जहां तक मैं पृथ्वीराज हूं वहां तक पृथ्वीराज जी को जाना ही नहीं था, समझ में? और जब मैं शुद्धात्मा हूं वो जाना, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात पृथ्वीराज जी को जानने का है, वो सबसे बड़ी बात है। तो उसको तो अभी अपनों ने जाना ही नहीं है, क्योंकि जो था नहीं उसको था बोल रहे थे, जो है नहीं उसको है बोल रहे थे, समझ में आया? तो कि जब मैं शुद्धात्मा हूं ये समझ में आया, तो सिर्फ पृथ्वीराज को जानने का है, और जहां तक पूरा उसको जाना नहीं है वहां तक उसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। जब पूरा पृथ्वीराज जी को जान लेगा, समझ में आया, और उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान पूरा हो जाएगा, तब पूरा केवल ज्ञान प्राप्त होगा। तो पृथ्वीराज जी को तो ऐसे ही जाने, शुद्ध आत्मा समझ के पृथ्वीराज जी को जानेंगे नहीं। हाँ, मैं शुद्धात्मा हूं जब पता चलेगा तब वो पृथ्वीराज जी को जानता है। तो जहां तक आत्मा को जाना नहीं है वहां तक कुछ जाना नहीं है, समझ में आया? वो सूत्र क्या था, फिर से दोहराइए तो। मैं कुछ जानता नहीं, यही सबसे बड़ा ज्ञान। हाँ, तो उसका जो अहंकार है वो न्यूट्रल हो गया, तो वो अपने शुद्धात्मा में आएगा तो ही वो बोल सकता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। जहां तक वो पृथ्वीराज में है वहां तक बोलेगा मैं सब जानता हूं, मैं सब कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, क्योंकि वो पृथ्वीराज में है, आत्मा में नहीं है। जब आत्मा में आया तो वो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, क्योंकि वो आत्मा में आ गया। समझ में आया पृथ्वीराज जी? उस बहुत बड़ा ज्ञान है। एक बार मैं कहीं पढ़ा था, दादाजी ये भी बोल रहे थे, आप इधर आओगे खाली घड़े होके आओगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो ऊपर से ऊपर निकल जाएगा। बराबर है। तो इसका मतलब वही बात, मैं कुछ जानता नहीं तो उधर जाएंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ बराबर है, लेकिन इसमें ये बात समझने की है, खाली घड़ा मतलब क्या कहना चाहते हैं, मैं जानता हूं उसके साथ जाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा पृथ्वीराज जी, तो कि आपका जो विनय है वो विनय नहीं बना रहेगा, क्योंकि आपको ऐसा है कि मैं कुछ जानता हूं, अहंकार रहेगा, समझ में? तो विनय कब होगा, तो कि जब मैं जानता नहीं वो जानने के लिए जब जाएगा तो वो विनय करेगा, और जब विनय करेगा और विनय के साथ वो समर्पण होगा, और जहां तक वो समर्पण नहीं होगा वहां तक उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे आप अभी बैठे हो, कौन सी जगह है? ऑफिस में बैठा हूँ। ऑफिस में बैठा है। अभी आप ऑफिस में नहीं बैठेंगे, घर में बैठेंगे तो कुछ कमाई होगी नहीं होगी। तो कि आपको ऑफिस में बैठना पड़ता है ना, तो आप इतना आपने समर्पित किया ना उसको, समझ में आया? अपने आप को आपके मन वचन काया सब इसके पीछे समर्पित किए हैं, धंधे के पीछे, तो इसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो उसी तरह से आपका जो समर्पण है वो उतना ज्ञानी पुरुष के तरफ होगा, तो ज्ञानी पुरुष के पास जितना भी है वो सब आपको मिल जाएगा। तो आपका घड़ा खाली है तो आपको सब मिल जाएगा, ये कहना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है, समझ में आया? बस एकदम 100%। हाँ, इस तरह से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हीरा जी हमारा समय हो गया है। हीरानंद जी आप त्रिमंत्र बुलाएं। पृथ्वीराज जी आप फॉलो करिएगा। आज नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सव्व साहुणम, नमो लोहे सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्तारो,
ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो सव पाव पणाशनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलानं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। पडमंग हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।